हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे चकवी सलवार की सिलाई। इसकी कटिंग की वीडियो हमने चैनल पे डाल रखी है, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको चकवी सलवार की सिलाई करनी है कि आपकी चुन्नटें ना तो साइड में जाए, ना आपकी सलवार के अंदर कोई जोल बने और ना ही आपकी सलवार पोंचे के ऊपर गिरे। बिल्कुल प्रॉपर आपकी सलवार बन जाए। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम सलवार को बनाएंगे सबसे पहले हम गोडे और कलियों को जोड़ेंगे। इसके अंदर ये हमारे गोडे हैं जिसे हम पाट भी बोलते हैं, और ये है हमारी कलियां। सबसे पहले जो हमारी गोडे की ये ऊपर वाली हमने कटिंग की थी, तिरछी कटिंग, इसको हम ऊपर की तरफ लेंगे। ये कटिंग हमने इसलिए की थी ताकि हमारी सलवार जो है पोंचे के ऊपर ना गिरे। इसे हमें ऊपर की तरफ लेना है जहां पे हमें चुन्नटें डालनी है, और जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है वो रहेगा प्लेन। अब इसके अंदर जो हमारी ये कलियां जिस तरीके से रखी हुई हैं, ऊपर ये जो चौड़ाई का हिस्सा है और नीचे से जो हमारे ये पोंचे की तरफ आएगी, इसको इस तरीके से जोड़ना है। यहाँ पे हम गोडे और कली को रखेंगे इस तरह से, और यहां से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सलवार के एक हिस्से को तैयार किया है। इसमें पार्ट के दोनों तरफ हमें कलियों को जोड़ लेना है। अब इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से को तैयार कर लेंगे। दोनों हिस्से तैयार होने के बाद हम एक हिस्से को इस तरह से सीधा रख लेंगे। अब दूसरे हिस्से को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे, यानी कि जो हमारी सीधी साइड है दोनों को अंदर की तरफ मिलाएंगे, और जो हमारा आसन है यहाँ से दोनों आसन की हम सिलाई लगा लेंगे, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। दोनों हिस्सों को बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इस सिलाई को घूम करेंगे। इसके अंदर हम दोनों हिस्सों को इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सलवार को जोड़ के तैयार कर लेना है। उसके बाद हम बेल्ट को तैयार कर लेंगे। इस तरह से बेल्ट की लंबाई हम साइज के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमारी बेल्ट की लंबाई है 22.5 इंच, और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हम तैयार करते हैं 4.5 इंच की। ये हमारी 5 इंच की है, जो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे प्लेटें। सलवार के अंदर जब हम प्लेट डालते हैं तो उसके लिए जो हमारी ये बेल्ट है, ये बेल्ट का फ्रंट वाला हिस्सा है, ये जहाँ से हम नाड़े को डालते हैं, और ये इसका बैक वाला हिस्सा है। सबसे पहले हमें इसके इस तरीके से करके सेंटर में निशान लगा लेना है यहां पे। अब जो हमने सेंटर में निशान लगाया है, ये हमारी जो सीधी साइड है, यानी कि जो फ्रंट हिस्सा है, यहाँ पे हमें चुन्नटें डालनी है। तो इसके अंदर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 2 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। वो हम साइज के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमारी और चौड़ी बेल्ट है तो हम यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अगर उससे जैसे 25 या 26 इंच की है तो 3 इंच पर भी ये निशान लगा लेंगे। तो ये निशान जो हम लगाते हैं साइज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सेंटर से 2 इंच आगे की तरफ हमने ये निशान लगाया है। अब जो हमारा ये हिस्सा है, इसके अंदर हम ये सारी प्लेटें एडजस्ट करेंगे। ये तो था हमारा बेल्ट का। अब हम सलवार के अंदर प्लेट डालेंगे। सबसे पहले बैक हिस्से में जो हमारा ये आसन है बैक हिस्से का, इसके दोनों तरफ हमें 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है, और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से कपड़े को उठा के अंदर की तरफ प्लेट का मुंह करते हुए ऐसे प्लेटें डाल लेनी है। बैक वाले हिस्से में हमें इस तरीके से प्लेटें डाल लेनी है। इस तरह से प्लेट डालने के बाद अब जो हमारा बैक वाला हिस्सा बेल्ट के साथ जुड़ेगा, वो हमें ये बेल्ट का हमारा सेंटर है, इस सेंटर को हमें इसके साथ मिलाना है चुन्नटों के साथ इस तरह से। और जो हमने ये निशान लगाया था जहां तक हमारी प्लेटें स्टार्ट होंगी, उस निशान को यहाँ पे इसके साथ मिला के यहाँ पे भी निशान लगा लेना है और दूसरी तरफ पे भी निशान लगा लेना है। अब जो इससे अलग हमारा जो ये फ्रंट हिस्से का कपड़ा बचेगा, इसके अंदर हम प्लेटें डालेंगे। फ्रंट हिस्से की चुन्नटें डालने के लिए ये हमने आसन का सेंटर ले लेना है। इसके बाद हमारी जो ये आसन की सिलाई है, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान हम लगाएंगे 3 इंच पर। अगर हमारी नॉर्मल कपड़े यानी कि हमारी 2.5 मीटर तक अगर कपड़े में हम बेल्ट बना रहे हैं तो हम 2 इंच की प्लेट डालेंगे। अब हमारा ये 3 मीटर कपड़ा है, इसके अंदर हम प्लेटें डालेंगे तो हम 3 इंच की डालेंगे। और अगर हमारी बिल्कुल ही हैवी सलवार है, यानी कि जो पटियाला सलवार 4 मीटर में बनती है, तो उसकी अंदर हम 4 इंच की प्लेट डालेंगे। तो हम यहाँ पर 3 इंच की प्लेट डालेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा के एक प्लेट को उठाना है। इसी तरीके से हमें अंदाज़ा लेते हुए 3-3 इंच का सभी प्लेटें डाल लेनी है।
इस तरह से हमारी सलवार के अंदर प्लेटें हमें डाल लेनी है। आमने सामने दोनों प्लेटों का मुंह होगा। इसके बाद हम लगाएंगे सलवार के अंदर बेल्ट। जो हमारी सलवार का ये फ्रंट हिस्सा है, जहां से हमें नाड़ा डालना है, उसको हम आगे वाले हिस्से के साथ इस तरीके से आसन की सिलाई के साथ बेल्ट की सिलाई को मिलाएंगे। और जो हमारी ये बैक में चुनटें डली हुई हैं, इसको हम इस तरह से राउंड में लेते हुए जो हमारा ये बैक वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे इसके साथ लग जाएगा और पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने सलवार के कपड़े को नीचे रख लेना है। इसके बाद जो हमारी आसन की सिलाई है, इसके साथ हमारी जो बेल्ट की सिलाई है, इसको मिलाएंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से बेल्ट लगने के बाद ऊपर से हमारी सलवार कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नीचे से इसके पोंचे को तैयार करेंगे। इसके लिए हमें लेनी है एक फोम पट्टी। इसकी चौड़ाई आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 2.5 इंच 3 इंच जितनी आप चाहें। तो हमने यहाँ पर इसको 2.25 इंच लिया है। इसके बाद हमने इसी तरह का एक कपड़ा लेना है। इसको इसके अंदर रख के ऐसे दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम सलवार के ऊपर पोंचा पट्टी को अटैच करेंगे। इसके लिए हमने फोम पट्टी को ऐसे तिरछा कट कर लेना है। इसके बाद जो हमारी सलवार का कपड़ा हम एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेते हैं, उसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और पट्टी के ऊपर बिल्कुल मिलाते हुए इस तरीके से कपड़े को रख लेना है और यहाँ से बिल्कुल किनारी से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी पट्टी लग जाएगी। अब पट्टी लगाने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा के हम पोंचे को तैयार कर लेंगे। पोंचे को तैयार करने के बाद अब हम सलवार को बंद करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी गोड्डे की और कली की ये सिलाई थी, इन दोनों सिलाइयों को आपस में बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। सिलाई से सिलाई को इस तरह से मिला के रखने के बाद अब जितनी हमें पोंचे की चौड़ाई रखनी है उसका हम निशान लगाएंगे। जैसे हमें पोंचे की चौड़ाई रखनी है 6 इंच की तैयार, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेना है और इस निशान को इस तरह से सीधा मिला लेंगे। जब हम इसको इस तरह से तिरछा ले आएंगे तो इसके अंदर हमें गैप देना है 1 इंच का। इस तरह से अगर हम ज़्यादा गैप देते हैं तो जो हमारी सलवार के पोंचे के ऊपर ये सिलाई आएगी, यहाँ पे कोना बन जाएगा, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। अब इस सिलाई को यहाँ पे पूरा लंबा लेते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हो जाएगी हमारी चकवी सलवार तैयार। ये है इसका फाइनल लुक। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।